काशी, जिसे दुनिया मोक्ष की नगरी कहती है, लेकिन इस शहर की गलियों में सिर्फ मंत्र नहीं गूंजते, बल्कि यहाँ गूंजती है सत्य की वह आवाज जिसने आजादी की लड़ाई में कलम को तलवार बना दिया था। हिंदी पत्रकारिता का जो वट वृक्ष आज पूरे देश में खड़ा है, उसकी जड़ें इसी बनारस की मिट्टी में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर बाबूराव विष्णु पडाड़कर तक काशी ने पत्रकारिता को वो नाम दिए जिन्होंने अक्षरों में आग भर दी। और इन्हीं दिग्गजों में एक नाम था शिक्षावादी और निर्भीक पत्रकार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय द लीडर जैसे पत्रों से महामना ने समझाया कि हिंदी पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक यज्ञ है। महामना के इसी यज्ञ को अनवरत जलाए रखने के लिए साल 1994 में भारत सरकार की पहल से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक ऐतिहासिक नींव रखी गई। जन्म हुआ महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान का। 1994 से पहले इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का कोई अलग विभाग नहीं था। ऐसे में यह संस्थान सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि हिंदी बेल्ट के युवाओं के लिए एक आवाज बनकर उभरा। मिशन स्पष्ट था, देश और दुनिया को ऐसे पत्रकार देना जिनकी भाषा में हिंदी की मिठास हो, विचारों में भारतीय संस्कृति की गहराई हो और कलम में बिना डर के सच लिखने की ताकत हो। समय बदला तो खबरों का अंदाज भी बदला और इस संस्थान ने खुद को उस बदलाव के सबसे आगे रखा। यहाँ MAJMC यानी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के 2 साल के कोर्स में हर साल सिर्फ 60 होनहारों को तराशा जाता है। यह एक ऐसा चुनिंदा परिवार है जहां 2 स्थायी और कई अनुभवी अतिथि विद्वान इंडस्ट्री का सीधा अनुभव क्लासरूम तक लाते हैं। सिर्फ किताबें नहीं, यहाँ बात होती है प्रैक्टिकल की। संस्थान का अत्याधुनिक स्टूडियो लैब और मीडिया लैब किसी नेशनल चैनल से कम नहीं है। कैमरा, लाइट्स, वीडियो एडिटिंग और मोबाइल जर्नलिज्म। यहाँ के छात्र सिर्फ खबरें पढ़ते नहीं, वो खबरें बनाते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं और डिजिटल दुनिया के वायरल युग के लिए खुद को तैयार करते हैं। सर, आप निदेशक के रूप में सेवारत कब से हैं आप संस्थान में? मैं निदेशक के रूप में जनवरी 2023 से सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुल कितनी संख्या है सीटों की? सीटों की कुल संख्या यहाँ पर 60 है। आज के समय में लगातार बढ़ती पत्रकारिता की टेक्निकलिटीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं और संस्थान में क्या आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सरकारी व्यवस्था है और सरकार इनकम में अधिक से अधिक सुविधाएँ देना, सरकार की जितनी फैसिलिटी है उतना विद्यार्थी उसको ग्रेप कर पा रहे हैं। उसको हमें है कि कैसे विद्यार्थी जो नए भारत की जो संकल्पना है उसमें महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के जो मास काम के विद्यार्थी हैं वो कितनी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसको लेकर के जो समय के अनुकूल जो उनकी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के आधार पर हर संसाधन की व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहती है। उसमें हम लगभग सफल भी हैं। सर, यहाँ पे कुल कितने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? कोर्स के नाम पर तो सिर्फ 2 ही है। एक तो मतलब शोध के विषय है जिसे हम PhD के रूप में जानते हैं, दूसरा है मास्टर जर्नलिज्म के रूप में हम कोर्स 2 ही लॉन्च किए हैं। छात्रों के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? छात्रों के लिए जो आज की आवश्यकता है, जैसा कि हम लोग जब पढ़े थे तो मीडिया को एज ए सोशल दुनिया में रखा गया था, लेकिन जैसे हम लोगों ने अपनी उस आवश्यकता को महसूस किया और जब तंत्र व्यवस्था के भागीदार बने तो जिस तरह से मेडिकल के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता अपनी खुद की है कि वैसे ही मास काम के विद्यार्थियों की भी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उस क्रम में मैंने जो प्राथमिक रूप पर यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले तो एक स्टूडियो को इस्टेब्लिश किया, दूसरा कंप्यूटर लैब की जो आवश्यकताएं थी उसको इस्टेब्लिश किया, फिर एक स्मार्ट क्लासरूम कैसे होना चाहिए उसकी ओर हमने अभी अपना कदम बढ़ाया है और आने वाले समय में एक स्मार्ट क्लासरूम भी आप आने वाले विद्यार्थियों को मिले। सर, आप यहाँ के एलुमनाई छात्र भी रह चुके हैं, तो तब से अभी के वक्त में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? मैं एज ए एलुमनाई के रूप में भी इसका मैं वंदन करता हूँ कि जो संसाधन था उसमें अच्छे हुए नहीं होते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो उस संसाधनों का जो संसाधन था उसको उपयोग किए और उस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे जिस तरह से शिक्षा दिया, उस शिक्षा के माध्यम से मुझे उस पर सेवा करने का एक अवसर दिया और समय काल के अनुसार परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। तो उस परिवर्तन में जो आज के युवा पीढ़ी को जो आवश्यकता है उस हिसाब से संस्थान अग्रसर है। सर, बनारस में सरकारी संस्थानों में महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कम पैसों में छात्रों को पत्रकारिता की सुविधा प्रदान कराता है। तो ऐसे छात्रों को आप क्या आह्वान करना चाहेंगे जो पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मतलब बनारस ही नहीं है, मैं कहता हूँ इस पूरे उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसा पत्रकारिता का संस्थान कहीं नहीं है। और संस्थान के नाम पर मैं कहता हूँ पूरे भारत में एक लौता ऐसा ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता संस्थान है, वो भी हिंदी पत्रकारिता संस्थान है।
और इसके विद्यार्थी भारत के ऐसी कोई मतलब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ऐसी मीडिया संस्था नहीं है जहाँ आपके यहाँ के विद्यार्थी नहीं मिलते हैं। तो मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि एक अवसर यहाँ जरूर लेना चाहिए और यहाँ के जो शिक्षा स्वरूप है उसके आधार पर राष्ट्र सेवा में कैसी भूमिका होती है उसकी शिक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान देता है। उसी का योगदान है कि आज पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता अपनी एक अमूल छाप बना चुकी है। जैसे हम जानते हैं कि इस 200 वर्ष की जो पत्रकारिता का कालखंड चल रहा है उसमें 30 साल यह संस्थान की एक छोटी आहुति इसी, लेकिन 30 साल की आहुति भी माना जाएगा कि उसने बहुत बड़ा योगदान किया। अंग्रेजीकरण होता जा रहा है पत्रकारिता का, उसमें महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान हिंदी को किस ओर अग्रसर करती है, छात्रों को किस ओर बढ़ाना चाहती है? ये तो देखिए एक शुरू से जो अपनी मेरी शिक्षा के स्वरूप है कि अंग्रेजी हमें सिर्फ व्यापार दे सकती है और हिंदी हमें हमेशा प्यार दे सकती है। तो उस प्यार के आधार पर हमने एक बड़े जो कह लीजिए कि अंग्रेजियत को हटाने में हिंदी ही सफल रही है और कोई भाषा सफल नहीं हुई, जिसके क्रांति में हिंदी समाचार पत्र जब इस भारत से प्रकाशित शुरू हुए तो 1857 की क्रांति की बिगुल बजती है और 1857 की क्रांति बजते बजते 1947 तक हिंदी पत्रकारिता ने इस देश से जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था उसको विदा कर दिया इस देश से। तो उस अंग्रेजियत को खाली एक हवा, वो सिर्फ 5 स्टार की पत्रकारिता है, 5 स्टार के लोगों की है, लेकिन एक जनमानस की आवाज़ यदि कोई बनता है तो हिंदी पत्रकारिता है और यह निरंतर विकास करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि दिल्ली में राज वही करेगा जो हिंदी जानता है, तो उसकी एक बड़ा उदाहरण ये मिलता है। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है और हिंदी पत्रकारिता निरंतर विकास की गाथा लिखता है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक संदेश। यहाँ के विद्यार्थियों को मेरा मात्र एक ही संदेश है कि जो संसाधन उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, शिक्षकों से इंटरेक्ट होना चाहिए, अधिक से अधिक जानकारियाँ लेना चाहिए, क्लास में अधिक उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए और प्रायोगिक के रूप में फील्ड में जाना चाहिए और फील्ड के आउटपुट को यहाँ के बीच में बैठ के डिस्कशन करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ शिक्षकों के बीच में रहेंगे तो विद्यार्थियों का उन्नति हमेशा हो। यही कारण है कि आज ईटीवी भारत, दैनिक जागरण, अमर उजाला से लेकर देश के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक इस संस्थान के छात्र रिपोर्टर, एंकर और संपादक के रूप में अपनी धाक जमा रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक संकल्प है। यह संकल्प है कि चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए, कैमरे कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन जब तक के संस्थान से निकले युवा अपनी मातृभाषा हिंदी में खबरें लिखते रहेंगे, सच की आवाज कभी दब नहीं पाएगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्रकार नहीं बनते, यहाँ वो आवाजें गढ़ी जाती हैं जिन्हें कल पूरा हिंदुस्तान सुनेगा।